हेलो बच्चों, मॉक टेस्ट 05 आज का मॉक टेस्ट 05 आज का डिस्कशन है। तो देखिए क्या है डिस्कशन में। पहला क्वेश्चन बेटा, इन द सर्किट बिलो कैपेसिटर ए एंड बी आइडेंटिकल ज्योमेट्री है, ठीक है। बट मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स बी। मतलब अगर आइडेंटिकल ज्योमेट्री है तो इसका कैप्शन सी होगा और इसका कैप्शन कितना हो जाएगा, 3c हो जाएगा। भाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है, 3 टाइम्स इसको बढ़ा देता है। तो कह रहा है कि कितना पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल आप बांट लीजिए। पोटेंशियल मैंने आपको सीरीज में बताया था, याद करिए सीरीज में V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सी, चार्ज सेम होता है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वह कितना होगा, 10 इंटू इसका कैपेसिटेंस 3c अपॉन ये क्या हो जाएगा 4c, 3c प्लस 4c, सी कट गया 2.5 7.5 वोल्ट। इसका 7.5 वोल्ट हो गया तो इसका कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट। ठीक है, ये सब क्लास में सब डिस्कस हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका डी। फिर उसके बाद चलते हैं सेकंड पे, चलते हैं। सेकंड क्या करा, करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, द सेम बैटरी सप्लाई ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 9 ओम रेजिस्टेंस। तो आप जानते हैं आई इक्वल टू कितना होता है, बोलिए सेल के केस में E अपॉन R प्लस R। तो करंट कितना है, ये देखिए 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है। कब, हाँ पता नहीं क्या है, E अपॉन R कितना है 2 प्लस स्मॉल r। अब कह रहा है ये कितना हो जा रहा है, हाँ करंट जो है वो 0.5 एम्पियर हो जा रहा है। ये देखिए E अपॉन कितना, E अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई 9 प्लस R हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, देखिए 9 प्लस R हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहां से स्मॉल r की वैल्यू निकल जाएगी 1/3 ओम। कितनी, 1/3 ओम। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी इस तरह का क्वेश्चन इस साल आ भी जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन द टारगेट इन एक्सरे। मतलब इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट ऑफ द इमिटेड एक्सरे। तो देखिए जो एक्सरे निकलती है वो फोटॉन की एनर्जी होती है, और जो वह फॉल करता है, ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, p²/2m। p क्या होता है, h बाई लेमडा, यानी h स्क्वायर अपॉन कितना 2m लेमडा का स्क्वायर। ये किसका हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। और फोटॉन की एनर्जी क्या हो गई, फोटॉन की एनर्जी ध्यान दीजिए hc अपॉन कितनी हो गई लेमडा नॉट, मतलब जो एक्सरे निकल रहा हुआ। अब क्या है, आप जानते हैं जितना फोटॉन इंसिडेंट करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वही फोटॉन की एनर्जी के बराबर होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और यहां फोटॉन की एनर्जी दोनों आपस में बराबर होगा। तो दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, यानी EP इक्वल टू क्या कर दें, EE कर दें। EP है कितना, hc अपॉन लेमडा नॉट या h स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा का स्क्वायर। ये देखिए एक h से एक h कट गया कि नहीं, बचा क्या, लेमडा नॉट बचा। तो ये देखिए लेमडा नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, लेमडा नॉट की वैल्यू हो गई 2m लेमडा स्क्वायर c अपॉन, c तो रहेगा ही, अपॉन h हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये बी वाला हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है इस साल इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। 3 के बाद 4 चलते हैं। 2 बॉडीज ऑफ 4 kg 6 kg एक्सेलेरेशन। तो इस कंडीशन में आप एक्सेलेरेशन जानते होंगे कि अगर किसी भी पुली से 2 मास लटका हुआ तो इसका एक्सेलेरेशन के लिए हम क्या करेंगे, m2 माइनस m1g अपॉन क्या यूज करेंगे, m1 प्लस m2 यूज करेंगे। m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें m2 m1 की वैल्यू दी गई है, रख लीजिए। तो 4 का कौन सा आएगा, बी आएगा। फिर चलते हैं इसमें 5 क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इतना, टू ब्लो बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, द वर्क डन। तो आप याद रखिएगा वर्क डन W इक्वल टू T इंटू क्या होगा 2 डेल्टा ए, क्योंकि सोप बबल में 2 सरफेस होता है। तो 2T डेल्टा ए का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से R हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। अब देख लीजिए T भी दिया है, R भी दिया, सब कुछ दिया है, रख लीजिए। कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ठीक, फिर उसके बाद चलते हैं 6। देखिएगा इस तरह का भी क्वेश्चन में भी उम्मीद किया जा सकता है इस बार, परसेंटेज वाला क्वेश्चन, x इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन C क्यूब। तो AB स्क्वायर यानी x क्या है, डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू A क्या है, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 है। B स्क्वायर क्या है, 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 है। C क्यूब कितना है, 3 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 है। ये देखिए 3 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 है। ठीक भाई, ये परसेंटेज एरर का जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो यही चीज होती है, यानी ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा डेल्टा A अपॉन A की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 1% दी गई है, तो ये 1 दिया है। डेल्टा ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13, यानी इसका मतलब 13% एरर एक्स में हो जाएगा।
फिर देखिए इसमें क्या कर रहा है, द मैग्नेटिक मोमेंट इतना, ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है, ठीक है, प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस वेयर मैग्नेटिक फील्ड बी द टॉर्क एक्टिंग, तो ये देखिए टॉर्क कितना हो जाता है, टाउ इक्वल टू आप जानते हैं यम क्रॉस कितना होगा, बी होगा। देखिए टाउ इक्वल टू कितना होता है, यम क्रॉस बी, लीजिए टाउ इक्वल टू यम क्रॉस कितना, बी, यम कितना दे दिया है, ये देखिए 50 आई कैप दे दिया है, बी कितना दिया है 0.5 आई कैप प्लस 3.0 जे कैप, देखिए 0.5 आई कैप, अब क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई तो 0 होगा, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा के, तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। 7 के बाद चलते हैं 8 वाले पे, 8 क्या करा है, बोर मॉडल इज अप्लाइड टू आयोनाइज्ड हीलियम He+, कंसीडर द लाइंस दैट विजिबल रीजन, तो अब विजिबल रीजन में आप चेक कर लीजिए किसमें क्या वैल्यू आ रही है, तो बारी बारी इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए विजिबल रीजन क्या होता है, बामर की सीरीज में आता है, n=2 हाइड्रोजन के लिए, n=2, तो अब हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो जब आप कंपेयर करेंगे दोनों का, तो हीलियम के लिए जो विजिबल रीजन आएगा वह 4 में आएगा। अब ये देखना है, मतलब ये तो कट गया, सी और डी तो कट गया, ये तो होगा नहीं, अब ए और बी में कौन सा हो सकता है, ए और बी में कौन पॉसिबल है, तो अब इसको चेक करने के लिए आप ऐसे चेक कर लीजिए 1/λ=r, 2 का स्क्वायर 1/n1, ठीक है, 1/n1 का मतलब 4 का स्क्वायर और -1/7 का स्क्वायर, या लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 4 चौके 16, ये 49 हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, और ये r × 4 हो गया, r × 4 हो गया, और 49 में 16 जाए कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू पता ही, ये सब रखेंगे तो लगभग 5000 के आसपास एंगस्ट्रॉम आएगा, लगभग इसी के आसपास आना चाहिए, इसके आसपास आएगा, और ये रीजन क्या होता है, विजिबल रीजन में आता है, ये नहीं आएगा, ये जो रखोगे तो इसको 2000 के आसपास आएगा, और ये रीजन 5000, और विजिबल रीजन होता क्या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन इसमें है, बी वाला बेस्ट होगा, कौन सा होगा, हाँ बी वाला। 8 के बाद 9 चलते हैं, क्या कर रहा है, लॉन्ग सोलिनाइड है 1000 टर्न्स है, व्हेन द करंट 4 एम्पियर फ्लो इट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न, देखिएगा ईच टर्न्स दिया है, 1000 टर्न्स का नहीं दिया, ईच टर्न्स, हाँ, तो यहाँ पे एक चीज करिएगा कि मतलब n phi = li मत करिएगा, phi = li खाली करिएगा, हाँ, phi = जैसे क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, phi = कितना होता है li करना, n मत करना क्योंकि ईच टर्न्स का है, ठीक है। द सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस को क्या करोगे, L = 4/4 का मतलब कितना हो गया, 4/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4/4, इसमें एक मिनट गड़बड़ हो रहा है क्या, ईच, अच्छा ईच टर्न्स का दिया है बेटा, सॉरी, एक चीज देखो, ए लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ 1000 टर्न्स व्हेन द करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू इट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द, हाँ, तो phi = क्या होगा, मतलब ईच टर्न का दिया है, तो हमको 1000 टर्न दिया है, इसमें 1000 टर्न है, सॉरी 1000 टर्न है, ठीक है, तो 1000 टर्न है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n phi = क्या हो जाएगा li, तो n कितना है 1000 10 पर -3 कट गया 4 से, यानी 1 हेनरी आएगा। तो 9 ये क्या दिया, 10 दिया है, A small mass execute linear SHM about O amplitude at period t. Its displacement from O time at t/8 after passing through OH. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, y = क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा t, तो y = a तो आपको पता ही है, a है, sin ओमेगा कितना हो जाएगा 2π/t हो जाएगा, और छोटा t कितना हो जाएगा, t/, कितना 8 हो जाएगा, t से t कट गया, π/, कितना हो गया 4, π/4 1/√2 होता है, इसका मतलब c होगा। इसके बाद 11 क्या करा है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन द मीडियम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, रिलेटिव पर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप जानते हैं म्यू = क्या होता है, c/v, और रूट में आपको पता होगा ये μr होता है और k होता है, आपको v निकालना है, तो v = क्या हो जाएगा, c/√μr और k, देखिए μr भी दे दिया है, k भी दे दिया है कि नहीं, तो μr और k दोनों चीजें दी गई हैं, तो μr और k दोनों चीजें दी गई हैं, c भी दिया गया है, अब इसको रख देंगे तो 1.8 × 10⁻8 मीटर/सेकंड आ जाएगा। 11 के बाद चलते हैं 12, देखिए 12 क्या करा है, कौन सी चीज है, अब देखिए ट्रुथ टेबल, मतलब ट्रुथ टेबल आपको बताना है, तो पहले देख लेते हैं ट्रुथ टेबल में क्या आएगा, ए देखिए ए है तो ये क्या होगा, ये ए नॉट कर देगा, ये क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट कर देगा, यहां से क्या हो जाएगा, ये बी है तो ये बी नॉट है, ये क्या कर देगा A.B0, और ये फिर इसको प्लस कर देगा, यहां सॉरी ये यहां नहीं रहेगा, बार A.B प्लस A डॉट कितना हो जाएगा
बी पे बार हो जाएगा। अब देख लो इसका ट्रुथ टेबल कौन सा आ रहा है, तो चलिए 0 0 रखते हैं, तो 0 0 रखेंगे तो 0 + 0 ये 0 ही आएगा, पहला ये फॉलो कर रहा है। दूसरा देखते हैं 0 1, तो 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो ये तो 0 होगा, और 1 रखेंगे, 1 मिनट देख लेते हैं, अगर 0 रखेंगे तो 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, 1.1 और यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी तो सही आ रहा है, जब ये सही आ रहा है तो ये भी सही आएगा। अब 1 1 पे देख लेते हैं, तो 1 का उल्टा करोगे 0 हो जाएगा, 1 1 और 1 का उल्टा करोगे 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब कौन सा, पहला ही, चलो मिल गया। तो अगर पहला मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। 12 के बाद 13 देखते हैं। ए कार मूविंग विद द स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ सर्टेन डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर। तो मान लीजिए कोई जर्नी है, डी डिस्टेंस की जर्नी है, d/3 है, बची हुई जर्नी कितनी है 2d/3। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मे भी आ सकता है। तो ये टाइम कितना लग रहा है, d/3 डिस्टेंस तय करने में कितना लगा, d/3 अपॉन कितना हो गया 20। ये डिस्टेंस तय करने में कितना लग गया 2d/3 अपॉन कितना हो गया, अपॉन ये क्या हो गया 60 हो गया, ये देखिए अपॉन 60 हो गया। तो d/3 डिस्टेंस तय करने में d/3/20, 2d/3 अपॉन 20। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन t1 प्लस कितना हो जाएगा t2। अब ये t1 प्लस t2 की वैल्यू यहां रख दो, आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो क्या कर रहा है, 14 क्या कर रहा है, बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन कवर्स 100 पाई इन द फर्स्ट 5 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, इट्स एंगुलर स्पीड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। तो इसको अब कई तरह से किया जा सकता है, चाहिए तो आप फार्मूले से भी कर लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा होता है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बॉडी कंटेंट विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन कवर्स 100 पाई इन द फर्स्ट 5 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, इट्स एंगुलर स्पीड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। तो जैसे कर लीजिए, थीटा इक्वल टू आप ऐसे कर सकते हैं, हाफ टी ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल, माइनस मत करना, ऐसे भी कर सकते हो। इसका एवरेज लेके आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, सबसे अच्छा रहता है। तो थीटा दे दिया है, 100 पाई दे दिया है, देखिए कवर्स 100 पाई, हाफ टाइम कितना दे दिया है, जरा देख लीजिए टाइम कितना है, 5 सेकेंड दे दिया है। ओमेगा फाइनल स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये ओमेगा इनिशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं 200 में अगर 5 से डिवाइड करें तो 40 यानी 45 के आसपास आ रहा है, इसके आसपास 45। तो 15 क्या है बेटा, 15 देख लीजिए, फ्रॉम व्हाट मिनिमम हाइट ए ब्लॉक ऑफ आइस हैज टू बी ड्रॉप। तो अगर h हाइट से मान लो ड्रॉप होगा तो क्या होगा mgh। फिर क्या कर रहा है, मे मेल्ट कंप्लीटली, इसका मतलब लेटेंट हीट, मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर होगी। ये देखिए यम से यम कट गया, तो यम से यम कट गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इट मे कंप्लीटली ऑन द हिटिंग द ग्राउंड, क्या पॉइंट करना है h, तो h इक्वल टू यल बाई कितना होगा g होगा। देखिए सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, l इक्वल टू यल बाई g होगा। फिर करा है, हॉलो मेटल स्फीयर रेडियस 5 सेंटीमीटर, चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस 10 वोल्ट। सरफेस पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट है। तो आप जानते हैं जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल अंदर भी होता है, ठीक है, हॉलो के लिए। तो यहां अंदर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन कर रहा है, when a thin film of thickness is placed in the path of light emerging out the slit then increase in the length of optical path। तो आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए लाइट अगर ट्रेवल कर रही है और उसके बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम आ गया, ठीक है, तो पहले तो उसकी थिकनेस t है। अब ये बताइए जब ट्रांसपेरेंट मीडियम आ गया तो कितना डिस्टेंस हो गया, ये म्यूटी हो जाएगा। तो अब पूछा है कि क्या बताना है आपको, इंक्रीज, तो इंक्रीज क्या हो जाएगा म्यूटी माइनस टी, यानी म्यू -1 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहले इसकी थिकनेस टी है, अगर ये नहीं रहता तो लाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है टी, लेकिन मीडियम आने से म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टाइम्स वह ज्यादा पाथ तय करता है। तो कितना तय, मतलब अब म्यूटी तय करेगा, म्यू ज्यादा नहीं, म्यूटी, अब पाथ जो तय करेगा म्यूटी, तो म्यूटी में से टी को माइनस करेंगे तो म्यू -1 टी आएगा। 17 के बाद चलते हैं, 18 क्या कर रहा है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इन फॉर्म द स्क्वायर एबीसीडी शोन इन द फिगर। ई और किसके बीच, ई और सी के बीच, मतलब इसके बीच पूछ रहा है। तो देख लो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस r/4 होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा r/4 होगा, इसका रेजिस्टेंस r/4 होगा, इसका रेजिस्टेंस r/8 होगा। तो अब देखो इसके बीच में, तो इसका मतलब ये तीनों सीरीज में हो गए, ये भी r/8 होगा, तो इन तीनों को सीरीज में जोड़ दीजिए, r/4 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 r/8, और फिर r/8 के साथ पैरेलल में ले लीजिए, r/8 के साथ पैरेलल में ले जाएंगे तो कौन सा आएगा c, ठीक है ना। फिर देख लीजिए यहां पे क्या रहा है, इनिशियली बॉडी वाज द रेस्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द फर्स्ट 6 सेकंड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 4।
तो फर्स्ट 6 सेकंड में कह रहा है, तो इसका मतलब यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस a बाई 2t माइनस कितना हो जाएगा 1। देखो सब फार्मूले वाले क्वेश्चन है। a का मतलब कितना हो जाएगा a जो है 4/2 हो जाएगा। 2t माइनस 6 2 जा 12 माइनस 1, ठीक है, यानी 13 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा b हो जाएगा, यानी 22 मीटर। ठीक है, फिर चलते हैं इसमें 20 क्या कर रहा है। 20 कर रहा है नैरो पल्स ऑफ लाइट इज सेंट थ्रू ए मीडियम, द पल्स विल रिटेन इट्स शेप एज इट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। नहीं भाई, मीडियम में ट्रेवल करने से उसकी वेवलेंथ बदल जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो अपने शेप में नहीं रहेगी। ठीक है, अपने शेप में, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट, इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्या कर रहा है, नैरो पल्स इज मेड ऑफ हार्मोनिक वेव्स। सही बात है, नैरो पल्स जो होती है हार्मोनिक वेव के सुपरपोजिशन से बनती है, मतलब मेड ऑफ हार्मोनिक वेव्स विद अ लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अब लार्ज रेंज ऑफ क्या, उसकी वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ जो होती है वो लार्ज होती है, यानी सही है। स्टेटमेंट सेकंड हो गया। ठीक है ना, तो क्या करा, ये सही करा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। 20 के बाद चलते हैं 21 पे चलते हैं। 21 क्या कहता है, इट्स escape velocity v नॉट इज ऑर्बिटल, तो क्या रिलेशन होता है, v इक्वल टू रूट टू वी हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर देखो इसके बाद 25 पे चलते हैं। 25 क्या कर रहा है, द प्लेन ऑफ टू आइडेंटिकल कंसेंट्रिक कॉइल आर परपेंडिकुलर। ये देखिए दो प्लेन ऐसे कंसेंट्रिक हैं, परपेंडिकुलर हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा एम, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m√2 हो जाएगा, m√2। 23 अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इक्वल टू 200√2 sin 100t है। देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, E इक्वल टू 200√2 sin 100t, sin 100t है। ठीक है ना भाई, इज कनेक्टेड टू ए 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर थ्रू एन AC, द रीडिंग ऑफ अमीटर विल बी, ठीक है 1 माइक्रोफैरेड। तो ये देखिए रीडिंग ऑफ अमीटर क्या हो जाएगा, यानी IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VRMS अपॉन यक्सी हो जाएगा। VRMS कितना हो जाएगा 200√2 अपॉन √2, और यक्सी कितना हो जाएगा 1/ω_c हो जाएगा, 1/ω_c। अब देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओमेगा भी दिया है आपको, सी भी दिया है, सब रख लेंगे, इसमें क्या आ जाएगा 20 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, फिर 23 के बाद 24 में चलते हैं। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन इज 0.3 वोल्ट। देखिए पीएन जंक्शन का 0.3 वोल्ट है। द करंट रिक्वायर्ड 6 मिली एम्पियर। The EMF of cell required for use in the circuit resistance of 200 ohm is connected in series। तो EMF क्या होता है आप जानते हैं, बैरियर पोटेंशियल VD इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस IR, या E क्या हो जाएगा, एकदम सेल की तरह काम करेगा, VD प्लस IR हो जाएगा। तो VD कितना हो जाएगा, VD देखिए 0.3 है, 6 मिली एम्पियर का मतलब 6 × 10⁻³ 10⁻³ रेजिस्टेंस कितना है 200 हो गया, तो 200 का मतलब कितना हो जाएगा 1.2 और 1.3 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5। 24 के बाद 25 पे चलते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। ये देख लीजिए, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्या है। तो ये देखिए पहले में 13.6 होता है, दूसरे में 3.4 होता है, तीसरे हाँ चलो भाई तो चलो 3.4 होता है, फिर -1.51 होता है, फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्यों भैया इन होता है। तो अब देख लीजिए 12.1 किस में आने की पॉसिबिलिटी है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आने की पॉसिबिलिटी है 10.2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12.1 आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब ये जो होता है E3 माइनस E1, ये जो होता है ये 12 पॉइंट कितना होता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कितने ऑर्बिट में हो गए 3। और आप जानते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती हैं, अगर इससे इसमें आता है 3 माइनस 1 बाई कितना हो गया 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। यही अगर 26 क्या करा है, इफ देयर इज पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा इसमें अभी ये जो आंसर दिया है लग रहा गलत दिया है, क्योंकि बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये 50% जो पॉजिटिव एरर दिया है, मतलब ये परसेंटेज एरर मेथड से नहीं करेंगे। जैसे होता क्या है कि बहुत जगह चीजें हाफ mv² ऐसे परसेंटेज एरर से, हाँ तो ये क्या होता है 2 डेल्टा V अपॉन V इस तरह से करते हैं और 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 आ जाता है, 100 वाला गलत है, मतलब ये जो आंसर दिया है वह गलत है। इसको जब भी किया जाए याद रखिए, जब भी इंक्रीमेंट 5% से ज्यादा हो, चाहे वो एरर लेके कहे चाहे कुछ भी करे, तो उसको आप इस तरह से मत किया करिए। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी और इसका रिलेशन देख लीजिए, K1 देखिए क्या हो जाएगा, K1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर,
K2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 50% इंक्रीज कर रहा है, तो B प्लस 50V/100 यानी 1.5B हो गया। अब देखो K2 अपॉन K1 देख लो, K2 अपॉन K1 क्या हो जाएगा, 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब K2 अपॉन K1 दोनों तरफ एक माइनस कर दो, 2.25 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.25। अब इसके लिए देखिए आपको फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल निकालना है। ये देखिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल कितना आ जाएगा, 1.25 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 125%। तो इसका आंसर ये वाला होना चाहिए, डी वाला करेक्ट है, ठीक है ना, डी वाला मोस्ट करेक्ट है, सी वाला गलत है। फिर देखिए क्या है, द पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू KT स्क्वायर विच वेयर एक्स इज क्या, पोजीशन, एक्स इज क्या है, पोजीशन, के इज कांस्टेंट एंड टी इज टाइम, देन ठीक है, देन क्या होगा भैया, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, नन ऑफ दिस। तो x इज इक्वल टू KT स्क्वायर है, वेयर x इज पोजीशन, k इज कांस्टेंट एंड t इज टाइम। ठीक क्या दे रहा है, हाँ टाइम दे रहा है। फॉर ए पार्टिकल x इज इक्वल टू KT स्क्वायर वेयर x इज पोजीशन, k इज, देखिए k इज कांस्टेंट एंड t इज टाइम, देन क्या होगा भैया इसमें, देन देख लीजिए x इज इक्वल टू KT स्क्वायर है, तो ये देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रहा है, KT स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt और 2KT हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2KT, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई हाँ dt 2KT। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा भैया, एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा 2k हो जाएगा, एक्सेलेरेशन कितना हो गया 2k, तो एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट होगा। 27 का भी, 27 के बाद 28 पे चलते हैं भैया। 28 देखिए, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये +3 हो गया। और लेंस के लिए क्या होता है आप जानते हैं, f अपॉन u प्लस f होता है, ये सब शॉर्टकट क्लास में मैंने बताया है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है फोकल लेंथ दे दिया है, तो आपको द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन 3 इक्वल टू f कितना दिया है जरा बताना, 0.12, u कितना दिया है, u पूछ ही रहा है, ठीक है, f कितना है 0.12 है। यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, u की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कौन सा है, 0.08। 28 के बाद 29 चलते हैं। लेंज लॉ वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब लेंज लॉ उल्लंघन नहीं करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट गलत कर रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, सही कर रहा है भैया। इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू माइनस d∅dt होता है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है, तो ये बी वाला सही होगा। 30 क्या कर रहा है, 2 बल्ब्स आर पावर इतना, द बल्ब फ्यूज। तो मैंने आपको इस तरह का एक और क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब का पावर कम होता है उसका ब्राइटनेस ज्यादा होता है, और जब सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं, लगभग जैसे डबल कर देते हैं, तो जो बल्ब तेज जलता है वही क्या फ्यूज भी होता है। तो याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब का पावर कम होता है वो फ्यूज पहले होता है, कब, जब सप्लाई वोल्टेज ज्यादा हो जाए। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सप्लाई वोल्टेज ज्यादा हो जाए प्रिंट वोल्टेज से, तो दोनों एक साथ फ्यूज होते हैं। जैसे यही क्वेश्चन रहा था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो दोनों बल्ब एक साथ फ्यूज होते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पे क्या कर रहा है, 31 क्वेश्चन कर रहा है, स्फीयर हैज द चार्ज इतना, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज, तो जो सरफेस पे होगा वही इस पे भी होगा, 1/4πε0 q/r, 1/4πε0 q/r, q भी दिया है, r भी दिया, सब रख लो, आ जाएगा। 32 का रहा, 200 ग्राम ऑफ सॉलिड बॉल 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्रॉप इन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिएगा ये 20 है, 80 है, द रिजल्टिंग टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, रिजल्टिंग कितना हो गया 60। फिर कह रहा है दिस मीन्स द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड का क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों की हीट आपस में बराबर होगी, क्यों भैया, तो सॉलिड का क्या मास तो वही है, मास 200 ग्राम है, सॉलिड का स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। ये देखिए सॉलिड बॉल 20, अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 20 से 60 अडॉप्ट कर रहा है, तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 20, 60 माइनस कितना हो जाएगा 20। Q2 क्या है, द रिजल्टिंग टेम्परेचर, दिस मीन्स द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज, द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 60, दिस मीन्स दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज, मतलब स्पेसिफिक हीट सॉलिड का कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 200 हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए 200 ये भी हो गया दोनों का, ये सॉलिड के बाद ये क्या हो जाएगा, वाटर, ड्रॉप्ड इन द इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका कितना हो जाएगा 80 माइनस कितना हो जाएगा 60, तो 20 हो गया, ये क्या हो गया 30 हो गया, 60 20
40, हाँ दूना टाइम होगा, यानी दूना टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ 1/2 ऑफ वाटर, ठीक है ना, देख लेना। 33, द पोजीशन ऑफ यक्स 90 स्क्वायर दिया गया है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल अचीव मैक्सिमम स्पीड। तो बोलो स्पीड क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, 18t माइनस कितना 3t स्क्वायर। अब देखिए एक बार और, dv बाई dt क्या होगा 18 माइनस 60। ये बताइए मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या, dv बाई dt 0, तो इसका मतलब 18 माइनस 60 क्या हो गया 0, या t इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब t की वैल्यू 3 आप रख दीजिए, क्या पोजीशन पूछा है, हाँ t इक्वल टू 3 आप वहां रख दीजिए, t इक्वल टू 3 यहां रख देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 81 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। 34 देखते हैं, 34 भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन, क्या अगर आप फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, देखिएगा ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी के बीच में, किसके किसके बीच में। तो अब ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये देखिए ये अपॉन ये 2/4 1/2 और ये बीच वाला गायब हो जाएगा, तो 2 और ये, तो अब कैसे लगेगा जब बीच वाला गायब हो जाएगा, तो कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे बन गया, ठीक है ऐसे बन गया, बीच वाला गायब हो गया, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, ये 6, और 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल में हो गया, दोनों पैरेलल में होने का मतलब कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में 12 72 12 18 4 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, 4 ओम। 34 के बाद 35 देखते हैं क्या कर रहा है, ए बोल्ट मीटर रीड 4 वोल्ट एंड कनेक्टेड टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर डाइलेक्ट्रिक, एयर एज डाइलेक्ट्रिक, ठीक। When a dielectric slab is introduced between plate for the same configuration, voltmeter is 2 volt. What is the dielectric constant of the material? तो भैया चार्ज इस कंडीशन में सेम होगा, तो पहले क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू कितना वोल्ट है 4, बाद में क्या हो जाएगा k आ जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा, और वोल्ट कितना हो जा रहा है 2, तो यहां से k की वैल्यू निकाल लीजिए, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। देख रहे हैं सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन भाई नीट में आएंगे विथ द इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द एनर्जी ऑफ एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव एनर्जी लेवल, तो एनर्जी क्या होता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है n स्क्वायर, तो ये बढ़ेगा तो इसका मतलब ये क्या करेगा घटेगा। 36 के बाद 37 पे चलते हैं, एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज यूनिफॉर्मली विद टाइम, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या दिया है, देखिए काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम दिया है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t हो जाएगा। क्या पूछा है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी, तो फोर्स F क्या होता है, फोर्स F पावर P इक्वल टू क्या होता है F इंटू बी होता है, या F, ठीक है, या F क्या हो जाएगा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा V हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्स F इक्वल टू m dv बाई dt, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, F इक्वल टू m dv बाई dt भी कर सकते हैं, तो या ऐसे भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही है, ये दोनों से एक ही आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो F इक्वल टू m dv बाई dt, तो t पे हाफ का डिफरेंशिएशन करोगे, हाफ t पे हाफ -1, फिर वही चीज आ जाएगी, जैसे कर लो। 37 के बाद 38, स्टोन 2 kg टाइड टू स्ट्रिंग एंड लेंथ इतना, ब्रेकिंग टेंशन इतना, घुमाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा t इक्वल टू m ओमेगा, क्या होता है t इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है m ओमेगा स्क्वायर r, सब कुछ दे दिया है, ओमेगा यहां से निकाल दो, और 38 का क्या हो जाएगा t। ये देख लो क्या है 39 क्या कर रहा है, फॉलोइंग डायग्राम परफॉर्म द लॉजिक फंक्शन, ए और बी दे रहा है, तो ये बताओ ये क्या बनाएगा, ए डॉट बी पे क्या बनाएगा बार, फिर ये क्या बना देगा ए डॉट बी पे नॉट यानी ए डॉट बी, यानी कौन सा गेट, एंड गेट बन रहा है, कौन सा गेट, एंड गेट। 39 के बाद आ जाते हैं 40 पे, 40 क्या करा, व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेट, देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है 2 रेडियन पर सेकेंड 20 सेकेंड, तो एक्सेलेरेट हो रहा है, तो इसका मतलब θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। फिर क्या करा, अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो अब देखो यहां आप क्या नेक्स्ट 10 सेकेंड तक, तो उसमें θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यूनिफॉर्मली ओमेगा टी, ये देखिएगा t2 यहां पे कितना है 10 सेकेंड है, t1 ये। अब ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा निकालने के लिए आपको देखिएगा, ओमेगा निकालने के लिए ओमेगा इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 0 प्लस अल्फा t1 करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका अगले 10 सेकेंड तक कांस्टेंट है। फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन नेक्स्ट 20 सेकेंड, द टोटल एंगल रोटेट, और फिर रिटार्डेशन हो रहा है तो रिटार्डेशन के केस में θ3 इक्वल टू क्या करिए, θ3 के इक्वल टू 1/2, ये देखिए t3 ये कर लीजिए 1/3, और लास्ट में क्या हो जा रहा है स्टॉप हो जा रहा है, तो ये देखिए ओमेगा इनिशियल हो गया और प्लस लास्ट में क्या हो जा रहा है स्टॉप हो जा रहा है, जैसे ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल निकाले हैं ना, तो सब कुछ दिया है। देखो अल्फा कितना दे दिया है, अल्फा यहाँ दे दिया है, कहाँ गए अल्फा,
at 2 radian per second for 20 seconds. A wheel starting from a uniformly accelerated 2 radian per second. 2 radian per second, रेडियन पर सेकंड दिया है भैया, इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा. चलिए थोड़ी चीजें हो जाती हैं. तो 2 हो गया और T1 इसको रख लीजिए. फिर से आप ओमेगा निकाल लीजिए. ठीक है, ओमेगा निकालने के बाद θ2 निकाल लीजिए, फिर θ3 निकाल लीजिए. ठीक, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू क्या टाइम से हमने निकाला है. ठीक, तो इस कंडीशन में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200. कैलकुलेशन कोई गड़बड़ आए तो कमेंट करना बेटा, ठीक है ना. हाँ, क्योंकि तुम लोग कर रहे हो, हम तो भाई तुम लोग के लिए क्या है बता रहे हैं. तो एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू. बताइए टोटल एनर्जी क्या होती है. टोटल एनर्जी होती है -12 GMEM अपॉन क्या हो जाएगा RE प्लस H एट वाट हाइट. ये देखिए एट वाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द टोटल एनर्जी -12 GMEM अपॉन RE प्लस H इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइट 2R. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया -GMEM. 2R का मतलब कितना हो जाएगा RE प्लस 2R. RE प्लस, हाँ वही RE प्लस 2RE. ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर है. यहां से H की वैल्यू निकाल लो, H की वैल्यू निकाल लोगे तो R/2 हो जाएगा. 42 देख लो क्या कर रहा है. 2 फ्री पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो आप देखिए सेम डायरेक्शन में अगर करंट रहता है तो अट्रैक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो रिपल्सन होता है. क्यों देख सकते हैं, पहले राइट हैंड पाम रूल लगा दो तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, ऐसे. इधर कैसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ऐसे. अब बताइए इस मैग्नेटिक फील्ड में 2 लगाइए. अब राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऐसे है, तो फोर्स किधर की तरफ होगा, बाहर. फोर्स किधर की तरफ होगा, बाहर. तो इसमें क्या रहेगा, रिपेल ईच अदर. 42 के बाद 43 द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पिछले वाले में देखना एक क्वेश्चन इसी तरह का फिर दिया था तो उसमें गड़बड़ हो गया था, उसमें यूवी रीजन में था. भाई थोड़ी कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है, आप लोग उसको कैलकुलेशन ध्यान से किया करिए. ठीक है, तो ध्यान से कैलकुलेशन करना. अब जैसे हम लोग तो क्या है इसी तरह से देख रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा. तो कह रहा क्या होगा, तो इसके लिए भैया E इक्वल टू क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका 12400 अपॉन लैम्डा कर लीजिए एंगस्ट्रॉम में, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. तो E कितना हो जाएगा 15000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. और ये देखिए 12400 अपॉन लैम्डा, यहां से लैम्डा की वैल्यू 0.8 आएगी. और 0.8 क्या होता है, एक्सरे के रेंज में होता है. 0.8 एंगस्ट्रॉम एक्सरे के रेंज में होता है. 44 क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड 200 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ मून, द साउंड नहीं सुनाई देगा. भाई आप जानते हैं ना साउंड जो होता है वह क्या होता है, उसके के लिए मीडियम होना चाहिए. क्या होना चाहिए उसके लिए, मीडियम होना चाहिए. तो अब चंद्रमा पर कोई मीडियम ही नहीं है तो सुना ही नहीं देगा. ठीक है, सुना ही नहीं देगा. 44 का D. 45 क्या करा भैया, 45 इफ द स्क्रू ऑन स्क्रू गेज, हाँ प्रैक्टिकल टॉपिक, 8 रोटेशन देम इट मूव्स बाय द 4 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल. इफ देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल देन द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज. तो पहले पिच निकाल लो. पिच आप जानते हो, हाँ पिच का फार्मूला जानते हो. पिच क्या होता है, डिस्टेंस मूव ऑन लीनियर स्केल, कितना मूव कर रहा है 4 मिलीमीटर. और नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन का मतलब ये हो गया, यानी 0.5 मिलीमीटर पिच वो हो गया, पिच हो गया. अब लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा, पिच अपॉन क्या होता है, ये देखिए लीस्ट काउंट पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ हाँ डिवीजन होता है. देखिए नंबर ऑफ रोटेशन होता है इसमें नंबर ऑफ डिवीजन. तो 0.5 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, कहां गए नंबर ऑफ डिवीजन, 100 हो गया. तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा 0.005 मिलीमीटर. देखिएगा इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे. बहुत ये नहीं कि बहुत स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स के IIT वाले क्वेश्चन लगाने, नहीं, बस सिंपल डिफिनीशन, लीस्ट काउंट उनका, MSD VSD, बस ये नॉर्मल चीजें तरीका. और आएगा जरूर, इस बार देख लेना एक क्वेश्चन, चाहे पिच, चाहे आपका स्क्रू गेज से, चाहे मीटर पिच से, और एकदम सिंपल. ठीक है, तो पहले हम पिच निकालें. पिच के लिए क्या होता है, डिस्टेंस मूव ऑन लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, ये पिच कहते हैं. और उसके बाद लीस्ट काउंट पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन करते हैं. ठीक है, फिर देखिए रेजिस्टेंस बोल रहा है 12 ओम पर मीटर है, मतलब 1 मीटर का 12 ओम है. बेंट इन फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 डायमेट्रिकली अपोजिट एंड A एंड B. अब देखिए 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 ओम है. तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका पाई आर हो जाएगा, यानी पॉइंट पाई हो जाएगा. पॉइंट पाई को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए 1.2 पाई ओम हो जाएगा. ये 1.2 पाई ओम हो जाएगा. अब देखो दोनों पैरेलल में हो गए, दोनों पैरेलल में होने का मतलब 0.6 पाई ओम हो गया. कितना हो गया 0.6 पाई. 47 क्या करा, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.9 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. फोटो इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ. अब ये बताइए फ्रीक्वेंसी अगर हाफ होगा तो फ्रीक्वेंसी हाफ होगा तो इसका मतलब 1 से कम हो जाएगा. ठीक है, और ये बताइए जब 1.9 टाइम्स है तो 1.9, अब फ्रीक्वेंसी हाफ होगा तो 1.9 न्यू नॉट बाई 2 होगा. और ये कितना हो जाएगा
2 से 2 9 18, 2 9 18 और 2 5 10, मतलब 0.95 न्यू नॉट हो जाएगा। ये देखिए लेस देन न्यू नॉट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। 47 के बाद एक साल नीट में आया था, बहुत बच्चे गलत किए थे, वो सोचे थे कि इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। लेकिन ये ध्यान में नहीं आया कि भैया अगर वो हाफ हो रहा है तो इसका मतलब न्यू नॉट से लेस देन होगा। पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है, ये देखिए 45 डिग्री पे बन रहा है। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज एम, मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का एम है। इफ द फोकल लेंथ हाफ, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, 4/f होता है। जब इसको हाफ कर रहे हैं तो मैग्नीफाइंग पावर डबल हो जाएगा, तो डबल कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। याद रखिएगा टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए और आईपीस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होने के लिए दोनों का फोकल लेंथ कम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों का कम होना चाहिए। एन आइडियल 50 आ गया क्या, हाँ। तो देखिए ये क्या कर रहा है, आइडियल गैस अंडरगोज इन द स्टेट चेंज अकॉर्डिंग टू पीवी डायग्राम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। तो आप जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, P2 V2। P1 यहां देखिए, इसके लिए देख लीजिए P1 कितना है P0, V1 कितना है V0 यहां के लिए, ठीक है। यहां देख लीजिए P2 कितना है 2P0, ठीक है, और V2 कितना है Vx। तो Vx इक्वल टू यहां कट पिट हो जाएगा, तो Vx इक्वल टू V0/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। देखो बेटा, तो मॉक 5 हो गया, सारे मॉक देते रखिए, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, ठीक है। मॉक से ही आप में सुधार आएगा, और दीजिए और एनालिसिस करिए। भाई देखिए पीडीएफ भी भेज दिया जा रहा है, ठीक है, वीडियो भी बना दिया जा रहा है, कि ताकि आप लोग उसको अच्छा कर सकें। जितना ही आप एनालिसिस करेंगे उतना ही आपकी फिजिक्स इंप्रूव होगी। और देखिए बहुत सिंपल सिंपल, किसी में कैलकुलेशन ज्यादा हो जा रहा है, इस वाले में तो कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं थे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चनों को दिया जा रहा है, ताकि आप क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आप बहुत अच्छा करें और एग्जामिनेशन में टॉप करें। तो हमेशा याद रखिएगा, सिलेक्शन के लिए पढ़िए, सिलेक्शन के लिए पढ़िए, इंफॉर्मेशन अपनी मजबूत करिए, अपनी प्रैक्टिस मजबूत करिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए और पढ़ने की थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। थोड़ा सिर दर्द, बदन दर्द जो है उसके लिए भैया क्या है, उसको थोड़ा कम ध्यान देकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे तीनों पे बराबर ध्यान दीजिए। और जितना हो सके पुराने प्रीवियस ईयर को लगाएं, नीट के प्रीवियस ईयर को कई बार लगाने की कोशिश करें, फार्मूले को रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बार बार पढ़ें, ठीक है बच्चों। थैंक यू, फिर अगले टेस्ट में मिलेंगे।